रविंदर रैना जी भी यहाँ पर मौजूद थे। आप एक्सक्लूसिव विजुअल्स में देख सकते हैं। सुरक्षा मामलों पर सुरक्षा सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2024 की पूरी तैयारी है, पूरी जबरदस्त तैयारी है, जबरदस्त रणनीति बनाई है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद और मैं हूँ साहिल नसीर वानी। नाजरीन, आपको बता दें अभी हम मौजूद है भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर ऑफिस में त्रिकुटा नगर में जो वाक़ा है, और फाइनली यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री राजनाथ सिंह जी पहुँच गए। ये जम्मू में मौजूद थे। जनरल जोरावर ऑडिटोरियम जो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में वाक़ा है, वहाँ पर इन्होंने सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को एड्रेस किया है। फाइनली अभी मौजूद यहाँ पर है यूनियन डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री राजनाथ सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस पहुंच गए हैं, और यहाँ पर ये बीजेपी के कई सारे जो लीडर्स हैं इनसे बातचीत करेंगे। जो पहले ये मौजूद थे जनरल जोरावर ऑडिटोरियम जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में वाक़ा है, वहाँ पर इन्होंने सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को एड्रेस किया है, और वहाँ पर ऑलमोस्ट 1500 इन्वाइटीज थी, जिसमें स्कॉलर्स थे, डॉक्टर्स थे, एक्स सर्विसमैन, डेकोरेटेड एक्स आर्मी मैन थे, स्कॉलर्स थे, मीडिया पर्सनस थे। वहाँ पर इन्होंने एड्रेस किया है सबसे पहले सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को। बराह रास्त अभी मौजूद है यूनियन डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री राजनाथ सिंह जी यहाँ पर अभी मौजूद है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट हेडक्वार्टर है, यहाँ पर अभी ये मौजूद है। अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को लेकर, एवरीथिंग सीम्स टू बी हियर फैंटास्टिक और ऑसम। तो यहाँ पर हर एक चीज़ नॉर्मल, पूरे प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स के तहत यहाँ पर सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स पाए गए। देखिए, महासंपर्क अभियान के तहत संपर्क के साथ समर्थन को जुटाना, इस कार्यक्रम के तहत राजनाथ सिंह जी आए थे। जो उनका डिपार्टमेंट है उसके बारे में उन्होंने भली भांति से बताया, उस पर प्रेजेंटेशन भी दी गई। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों को लेकर के जो एक बेहतरी हुई है उसके बारे में लोगों को जानकारी भी मिली, और ख़ास करके जो हमारे आर्मी पर्सनल थे, हमारे पत्रकार बंधु थे, सभी को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार काम कर रहा है, और जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इलेक्शन डिक्लेयर होते हैं तो हम भली भांति से तैयार हैं। बिल्कुल जम्मू कश्मीर के लिए सभी जो है विशेष हैं, इस कारण से हमारे सीनियर नेता इस पर हमेशा से आते हैं और अपनी बात रखते हैं। धन्यवाद। और बच्चे को जानते हैं और हर चप्पे को जानते हैं। उस सिलसिला में उन्होंने पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं जम्मू कश्मीर के, उनसे बातचीत की है, उनसे भी बातें सुनी हैं, यहाँ की सिचुएशन कैसी है, किस प्रकार का आगे करना है। कुल मिला के बड़ी विस्तार से बात हुई है। और एक किताब जो है ये आत्म संगीत रमेश अरोड़ा जी जो हमारे XMLC है उनको द्वारा लिखी हुई कविताएं हैं, उनको भी रिलीज़ किया। उन्होंने बड़े खुश थे और उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त के लिए जो बहुत बड़ी चैलेंज है, भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में सरकार बने, इसके लिए आप तैयारी करें। इलेक्शन को लेकर भी कोई बातचीत हुई है राजनाथ सिंह जी ने किया? हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि 2023-24 में इलेक्शन ही रही है, तो हर प्रकार के इलेक्शंस की तैयारी हो रही है। जो महासंपर्क अभियान है वो इलेक्शन को लेकर ही है, और इस कारण से हमारे साथ जहाँ असेंबली इलेक्शंस भी आ सकते हैं, जहाँ जो है लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस हैं, पंचायत के इलेक्शन वो आएंगे। गया है आज जिस प्रकार से आतंकवाद कितना कम हो गया है, पाकिस्तान के साथ कैसे डीलिंग की है, किस प्रकार से हमने जो है एक बोल्ड डिसीजन लेते हुए यहाँ पर जो है सर्जिकल स्ट्राइक जो है किए हैं, ये सारी बातें हम लोगों को में लेके जाएंगे। किस चुनाव की तैयारी है? 24 की तैयारी है, किसी सुरक्षा मामलों को लेकर और यहाँ पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल संगठनात्मक विषय को लेकर। तो नाजरीन, आपने यहाँ पर देखा बीजेपी के कई सारे सीनियर लीडर्स यहाँ पर मौजूद थे। हालांकि यहाँ पर मौजूद रविंदर रैना जी भी यहाँ पर मौजूद थे।